हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एमटीजी फिंगर टिप्स हिंदी मीडियम के लिए, जो नीट 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको और किसी चीज़ के पार्ट के चैप्टर के और क्वेश्चंस चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके ज़रूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण को क्या कहते हैं, जो एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, प्रकाश संश्लेषण और एनाबॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण के लिए सही जैव रासायनिक क्रिया को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दौरान मुक्त O2 जल से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। मैं ऑप्शंस बताता जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो आप देखते रहना, वीडियो पॉज करके करके देखते रहना। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इस परास की तरंगदैर्घ्य के विकिरण शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पांचवा है आपका, विबग्योर के आसमानी एवं लाल क्षेत्र क्रमशः इस तरंगदैर्घ्य के की परास में आते हैं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ए, 430 से 700, 470 नैनोमीटर एवं 660 से 760 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल का आधी पत्ती वाला प्रयोग यह सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किसने यह प्रदर्शित किया कि हरे पौधे प्राणियों द्वारा श्वास लेने एवं मोमबत्तियों को जलाने से उत्पन्न हुई गंदी गैस को शुद्ध करते हैं। ये ऑप्शन किसका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिस्टिल्ले ने बताया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में शुद्ध करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंजन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन हाउस ने एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि सूर्य के चमकीले प्रकाश में पौधों के हरे भागों के आसपास छोटे छोटे बुलबुले निर्मित होते हैं, जबकि अंधेरे में ऐसा नहीं होता। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये बुलबुले निम्न के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इस बात के प्रमाण उपलब्ध कराए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे बाद में स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रिज्म, हरे शैवाल, क्लेडोफोरा एवं वायवीय जीवाणु को प्रयुक्त किया तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए पहले क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को आरेखित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजलमैन, एंजलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक द्वारा क्लोरोफिल्स ए, क्लोरोफिल्स बी, जैंथोफिल एवं कैरोटिनोइड्स जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किसने वैज्ञानिक तथा हरे सल्फर बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि CO2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉन नील ने बताया था ये। क्लोरोफिल्स ए अणु के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन करें। तो आपको बताना क्लोरोफिल्स ए के बारे में कौन सा सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यह प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस नीचे हैं इसके, ऑप्शंस 3 और ऑप्शंस नंबर 4 ये सही है इसके ऑप्शंस। इसका आंसर ये बी वाला, ये।
घुलनशील होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, वी सही नहीं है, वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ 3 प्रकार संश्लेष्य वर्णकों क्लोरोफिल से क्लोरोफिल बी एवं बीटा कैरोटीन्स के अवशोषण वर्णक्रमों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आपको बताना है, क्लोरोफिल्स बी, क्लोरोफिल से और बीटा कैरोटीन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही कथन है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए आंसर जल्दी जल्दी बताने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल्स ए का अवशोषण वर्णक्रम प्रकाश के डैश एवं डैश क्षेत्रों में अधिकतम अवशोषण को दर्शाता है। तो इसका आंसर है नीला एवं लाल। नेक्स्ट है, अधिकांश हरे पौधे में सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। क्वेश्चन 17 का आंसर है डी, क्लोरोफिल्स ए, कैरोटीनॉइड्स एवं जैंथोफिल्स, ये सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हरे पौधे की कोशिकाओं को O18 नामांकित CO2 के साथ इक्विवेलेंट किया जाए तो कोशिकाओं को प्रकाश के संपर्क में रखने पर निम्न में से कौन से अणु रेडियो एक्टिव बन जाएंगे? तो क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा शर्करा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि हरे पौधे की कोशिकाओं को O18 नामांकित H2O के साथ इक्विवेलेंट किया जाए तो कोशिकाओं को प्रकाश के संपर्क में रखने पर निम्न में से कौन से अणु रेडियो एक्टिव बन जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर, गाजर एवं मिर्च का लाल रंग एक प्रकार के कैरोटीन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 20 का आंसर है लाइकोपिन। 21वां क्वेश्चन है, शरदकालीन पर्णों का पीला रंग निम्न में से किस जैंथोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, ल्यूटीन। क्वेश्चन 22 है, निम्न में कौन सा फाइकोबिलीन वर्णक का एक प्रकार है? तो क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन। क्वेश्चन 23 है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और कौन से कथन गलत हैं ये बताने हैं आपको इसमें से। तो मैं इसका ऑप्शंस बता दे रहा हूँ आपको, इनमें से कोई सा ऑप्शंस गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राम में क्लोरोफिल से डैश डैश रंग का तथा क्लोरोफिल्स बी डैश डैश रंग का दिखाई देता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, नीला हरा और पीला हरा। क्वेश्चन 25वां है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अवस्था के दौरान निर्मित होता है? क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा सी, एटीपी एवं NADPH2, एटीपी NADPH2। क्वेश्चन 26वां है, दिया गया चित्र प्रकाश तंत्र फर्स्ट के प्रकाश संलवन समिश्र लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC को दर्शाता है। आपको ये आंसर है, तो आपका आंसर इसका जल्दी करेक्ट बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, एंटीना अणु कोर अणु P700 प्राथमिक इलेक्ट्रॉन्स ग्राही। ये आपको इसमें से छांटने थे, ये इनमें से ये आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम को दर्शाने वाले दिए गए प्रवाह आरेख में ABCDE को पहचानिए। तो 27 का आंसर बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, आप देख लेना। क्वेश्चन 28 है, प्रकाश की उपस्थिति में ADP एवं PI द्वारा ATP संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है बी, फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकाश संश्लेषी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्न चित्र क्या दर्शाता है? कौन सा चित्र है ये वाला आपको बताना है। तो क्वेश्चन 29 का आंसर है बी, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशंस। प्रकाश रासायनिक अवस्था में यह सम्मिलित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका CO2 स्थिरीकरण, डी। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र डैश डैश होता है तथा PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र डैश डैश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, P700 और P680।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको शायद चमक नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल्स ए पर डैश डैश पर अधिकतम अवशोषण होता है, जबकि पीएस सेकंड में क्लोरोफिल्स ए अभिक्रिया केंद्र पर डैश डैश पर अधिकतम अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर। पीएस फर्स्ट का जैव रासायनिक लक्ष्य होता है, पीएस फर्स्ट का जैव रासायनिक लक्ष्य होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, एनएडीपी प्लस का अपचयन करना, एनएडीपी प्लस का अपचयन करना। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से कौन सा शामिल होता है, जेड स्कीम में निम्न में कौन सा शामिल होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स वाहक, उपयुक्त सभी सही हैं इसके। फोटो फॉस्फोरिलेशंस की जेड स्कीम के दौरान निम्न में से किसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी, एटीपी, NADPH2 और O2। नेक्स्ट है NADPH प्लस H प्लस निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है ऑप्शन का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीएस फर्स्ट एवं पीएस सेकंड दोनों की आवश्यकता होती है NADPH प्लस H प्लस के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही कथन को चुनिए। तो आपको सही कथन बताना है इसका आंसर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड ऑप्शन से सही है इसका। स्ट्रोमा लेमिली झिल्लियों में केवल पीएस फर्स्ट होता है, जबकि ग्रेना लेमिली झिल्लियों में पीएस फर्स्ट एवं पीएस सेकंड दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीएस सेकंड निम्न पर स्थित होता है। 38वां क्वेश्चन का आंसर बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थाइलेकोइड्स झिल्ली के अंदर की ओर। नीचे दिए गए चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रवाह आरेख का अध्ययन करो तथा ए बी सी के लिए सही विकल्प बताना है आपको। तो ये इसके ऑप्शन हैं इधर, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स ग्राही और P700। आप देख लेना ये क्वेश्चन इसमें भरने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 40वां है, दी गई अभिक्रिया को देखें। 2H2O से बन रहा है 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो पौधे के क्लोरोप्लास्ट में यह अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर। क्वेश्चन 41 है, निम्न में से कौन सा आयन जल के प्रकाश अपघटन के लिए आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। नेक्स्ट है, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अभिक्रिया केंद्र P700 द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को अंततः इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42 का सी, अभिक्रिया केंद्र P700। नेक्स्ट है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड के अभिक्रिया केंद्र से निरंतर समाप्त होते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन से स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा जल, जल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 44 है, जेड स्कीम के दौरान पीएस फर्स्ट में प्रकाश के अवशोषण द्वारा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राहियों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यह प्रतिस्थापन सीधा यहाँ से आता है। तो क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएस सेकंड। क्वेश्चन 45 है, फोटोफॉस्फोरिलेशन की जेड स्कीम निम्न के क्रम का पालन करती है। पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन्स गिराई ETC ETS, पीएस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स गिराई NADPH। तो आपको बताना ABCDE, AB B और C क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन NCERT के बाहर है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, रसो परासरण के दौरान विकसित प्रोटॉन प्रवणता के अपघटन से क्या मुक्त होता है। क्वेश्चन 46 का आंसर है सी, ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन 47 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प बताना आपको। प्रकाश संश्लेषण में ATP संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन में जमा हो जाते हैं।
कथन 2 है सब्सटेंस में एटीपी संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरा झिल्ली अवकाश में जमा हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपको बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही है। कथन ए और कथन 2 दोनों ही सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 यह मानते हुए कि थाइलेकॉइड्स को किसी तरह छिद्रित कर दिया गया ताकि थाइलेकॉइड्स का आंतरिक भाग स्ट्रोमा में अधिक समय के लिए विलगत न रहे, इस प्रकार के क्षय को निम्न में से किस प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटीपी का संश्लेषण। क्वेश्चन है 49 रसोपरासन के माध्यम से एटीपी के संश्लेषण को दर्शाते हुए दिए गए चित्र में एबीसी के चिन्हित भाग को पहचानिए। तो इसका आंसर तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकॉइड्स ल्यूमेन। ए में भरा जाएगा थाइलेकॉइड्स ल्यूमेन और बी में भरा जाएगा एफ नोट और सी में भरा जाएगा F1। आप देख लेना इसे, वीडियो स्पेस करके रोक के आप कर देना इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्न में से कौन सा कथन अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में सही है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रकाश अभिक्रिया के दौरान संश्लेषित उत्पादों पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है वनस्पति नाशी DCMU खरपतवारों को इसलिए नष्ट करता है क्योंकि यह इसे अवरुद्ध करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2 स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 52-53 के उत्तर देने के लिए नीचे दर्शाए गए क्लोरोप्लास्ट की काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के चित्रात्मक निरूपण का संदर्भ कीजिए। XYZ आपको बताना है XYZ क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 उस विकल्प को चुनिए जो XYZ की सही पहचान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स है ग्रेना, स्ट्रोमा और स्टार्च कण। नेक्स्ट है उस विकल्प को चुनिए जो XYZ भागों के कार्यों को सही रूप से दर्शाता है। इनके आप कार्य बताने हैं आपको XYZ के, कि ग्रेना का कार्य क्या है, स्ट्रोमा का, स्टार्च कण का कार्य क्या है। तो आपको कार्य देखो इसके। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अभिक्रिया। एक्स में प्रकाश अभिक्रिया आएगी, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण वाई में, कार्बोहाइड्रेट संचय जेड भाग में। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न सारणी प्रकाश अभिक्रिया एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया के मध्य अंतरों को सारांशित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 C4 पौधों में कैल्विन चक्र के एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंडल शीत कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है नीचे दिए गए को पढ़ें और सही विकल्प बताना है आपको। तो कथन पहला है कार्बोक्सिलीकरण कैल्विन चक्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें RUBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 प्रयुक्त होती है। कथन 2 है यह अभिक्रिया एंजाइम रूबिस्को द्वारा उत्प्रेरित होती है जिसमें 3PGA के 2 अणु का निर्माण होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कथन कौन से सही है कौन से गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 पादपों में हैश स्लेक पाथवे में निर्मित प्रथम स्थायी उत्पाद के विषय में सही कथन को चुनिए। तो आपको सही कथन बताना है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोफिल कोशिकाओं में फास्फोइनोल पाइरुवेट PEP के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा ऑक्सोलोएसिड निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। आप पढ़ लेना इसका आंसर। तो हम आपको इसका आंसर बता रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मतलब ए का 4 हो जाएगा ये वाला, ये सही है, आप मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 गलत जोड़ी को चुनिए। गलत बताना है आपको इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ए,
दो कार्बन युक्त यौगिक, एस्पार्टिक अम्ल। ये वाला गलत है, बाकी सही है आपके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 60 है, केल्विन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। केल्विन अवस्था के सही क्रम को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्र भवन। ये सही में मैच करेगा। नेक्स्ट है, एंजाइम रूबिस्को की उपस्थिति में CO2 RuBP के साथ संयोजित होकर 3PGA बनाती है। केल्विन चक्र की यह प्रक्रिया निम्न के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर आपका कौन आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। क्रैसुलिएशियंस अम्ल उपापचय मांसल पौधों में होता है जो कि मृदुविद्य स्थितियों में उगते हैं। कथन 2 है, मांसल पौधों में स्टोमेटा सामान्यतः धसे हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही हैं, कथन 1 और कथन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 चक्र की किस अवस्था में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेंज शारीरिकी निम्न में से किस पौधे द्वारा नहीं दर्शाई जाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC C4 पथ को दर्शाता है के लिए सही विकल्प को चुनना है आपको। तो इसके ऑप्शन हैं, आप देख लेना इसका। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए में आएगा स्थिरीकरण, बी में बिकार्बोक्सिलीकरण और सी में पुनरुद्र भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों द्वारा CO2 के एक अणु के स्थिरीकरण के दौरान ATP एवं NADPH2 के कितने अणु की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 ATP एवं 2 NADPH2। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों के केल्विन चक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केल्विन चक्र C3 पौधों के की बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैश एवं स्लैक पाथवे के दौरान PEPकेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP CO2 के साथ संयोजित होकर OAA का निर्माण करता है। CO2 का स्थिरीकरण की यह प्रारंभिक प्रक्रिया इसमें होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोफिल कोशिकाओं में यह प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पाथवे के संबंध में कौन कथन को देखिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो आपको इसका आंसर बताना है, 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड वाला ये सही है, इसके मतलब ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्वेश्चन 70 है, केल्विन चक्र द्वारा ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए ATP एवं NADPH के क्रमशः कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 70 का ऑप्शन नंबर सी, 18 एवं 12 अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, क्रेज शारीरिकी के बारे में गलत कथन को चुनिए। आपको गलत कथन बताना है, इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंडल शीत कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में सुविकसित ग्रेनल लैमेली होती है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए CO2 के कितने अणु की आवश्यकता होती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर आपका, जल्दी आप कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबिस्को आपको बताना है रूबिस्को क्या है। तो 73 का आंसर हो जाएगा RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रूबिस्को में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2 की अपेक्षा CO2 के लिए उच्च बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया को देखें। RuBP प्लस O2 RuBP ऑक्सीजनेज की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्लस फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण यह निम्न की प्रथम अभिक्रिया है। आपको इसका आंसर बताना है, 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2 पथ है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 C3 एवं C4 पाथवों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान की इष्टतम स्थितियां क्रमशः हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री, 25 डिग्री,
30 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड के साथ मिलान कीजिए एवं दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन चक्र के दिए गए निरूपण में ए बी एवं सी को पहचानिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 78 इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप देख लेना, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है C4 पथ को दर्शाने वाले दिए गए चित्र में P एवं Q अक्षरों द्वारा निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो आप क्वेश्चंस देख लेना। तो इसका आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीजोफिल कोशिकाएं। P में आएगा मीजोफिल कोशिकाएं और Q में आएगा बंडल शीत कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को दिन के समय संपन्न किया गया। आपने उस पौधे को उपापचयी ट्रांसर के रूप में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रदान की। यह CO2 सर्वप्रथम ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल के साथ संयुक्त होती है। तो पौधे का क्या होगा, पौधा क्या होगा, कौन सा पौधा होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 80 का आंसर हो जाएगा C4 पौधा। वो आपका C4 पौधा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए सही बताना आपको इस विकल्प में से। कथन एक है प्रकाश सब्सटेंस केल्विन चक्र की सफल कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है। कथन 2 है प्रकाश सब्सटेंस में रूबिलोज 1,5 वाई फॉस्फेट का ऑक्सीकरण होता है जो कि केल्विन चक्र में CO2 का एक ग्राही है। तो आपको बताना है सही कथन 1 है या 2 सही है या दोनों ही सही है या दोनों गलत है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश सब्सटेंस की प्रक्रिया में क्रम से कितने ATP एवं NADPH2 उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 ATP और 0 NADPH2 उत्पन्न होते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश सब्सटेंस में भाग नहीं लेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडीज इस उपकरण में भाग नहीं लेता। नेक्स्ट है C4 चक्र के दौरान यह संपन्न होता है। C4 चक्र के दौरान क्या संपन्न होता है ये आपको बताना है। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ATP का उपयोग संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक ये टॉपिक आ गया है। आपको एक ग्राफ दिया गया है। दिए गए ग्राफ में प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। इस संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सही है। आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो 85 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। इसके ऑप्शन सभी सही हैं, आपको देख के पढ़ लेने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 सीमाकारी कारकों का नियम डैश द्वारा सन डैश में दिया गया था। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैकमैन 1905 के द्वारा सीमाकारी कारकों का नियम दिया गया था। ब्लैकमैन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई सारणी C3 एवं C4 पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 संतुलन तीव्रता बिंदु कंपेंसन पॉइंट्स एवं इष्टतम CO2 को सांद्रता को दर्शाती है। तो यह आपको सारणी दी गई है। इसका सही आंसर से बताना है बी में क्या आएगा और ए में क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में आएगा 0 से 10 ppm एंड बी में आएगा 450 ppm। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तापमान न्यूनतम से इष्टतम तक बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर तापमान में डैश वृद्धि होने पर दोगुनी हो जाती है। तो आपको 88 का आंसर बताना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस। 89 का क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पौधों में शीतोष्ण मौसम के लिए अनुकूलित पौधों की तुलना में डैश तापमान अनुकूलन पाया जाता है। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 प्रकाश की गुणवत्ता दर्शाती है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की अवधि। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यदि इस वीडियो पर 100 व्यूज आते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा तभी। तो आपको बताना है वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। वह बिंदु जिस पर प्रदीप्त पादप अंग अपने वातावरण से CO2 का अवशोषण करना बंद कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 संतुलन तीव्रता बिंदु। आपको बहुत कम समय में 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ भाइयों, तो सब्सक्राइब तो बनता है इसी बात पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर था ए, बता दिया था। 92 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 93 है, वारबर्ग प्रभाव दर्शाता है। 93 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अत्यधिक उच्च O2 सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 94। वह कारक जो कि सामान्य परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। सही आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए जो नीट 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। NCERT प्लस MTG फिंगर टिप्स तो आपको करके जानी ही चाहिए, जरूर ही जरूर। तो आप कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।